भगवान की वाणी अमृत वाणी ध्यान से सुने। निराकार बनने के लिए किन बातों से गुजरना पड़ता है? निराकार बनने के लिए किन बातों से गुजरना पड़ता है? ब्रह्म बनने के लिए ब्रह्म को भूले नहीं। अगर ब्रह्म बनना है तो ब्रह्म को भूलना नहीं है। ब्रह्म में डूबे रहें, ब्रह्म में ही डूबे रहें। सब में ब्रह्म ही देखें, सब में ब्रह्म ब्रह्म देखें। अपने अंदर भी ब्रह्म देखें, अपने अंदर भी ब्रह्म देखें। हर चीज में ब्रह्म देखें, हर चीज में ब्रह्म देखें। ब्रह्म देखने से सब अच्छा रहता है। तब भगवान भगवान देखोगे, सबको ब्रह्म ब्रह्म देखोगे तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उस समय आपको प्रेरणा उस ब्रह्म से ही आएगी, उस भगवान से ही आएगी। तो हमेशा आपका सब अच्छा होगा। ब्रह्म देखो, ब्रह्म सुनो तो सब अच्छा अच्छा हो जाता है। ब्रह्म देखो, ब्रह्म सुनो तो सब अच्छा अच्छा हो जाता है। अपने शरीर को ब्रह्म ब्रह्म करो, अपने शरीर को भी ब्रह्म ब्रह्म करो। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समायो, ब्रह्म बिना कुछ नजर न आयो। ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समायो, ब्रह्म बिना कुछ नजर न आयो। सुनने से मेरा कुछ नहीं बनता, पढ़ने से मेरा कुछ नहीं बनता। ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा दे, ब्रह्म ही ब्रह्म में गोता लगा दे। ये पूरे पैराग्राफ का एक ही मतलब था कि हमको सब में भगवान देखना है, भगवान को कभी भी भूलना नहीं है, हमेशा ब्रह्म में डूबे रहना है। सबको भगवान तो देखना ही है, पर अपने को भी भगवान देखना है। वो हिम्मत भी होनी चाहिए कि तू भी भगवान, मैं भी भगवान। हर चीज में आप अगर सब में अगर आप ब्रह्म देखते हो, चोर में, चंडाल में, जड़ में, किसी में भी आप देखते हो, सब में अगर भगवान देखते हो तो फिर सब आपका अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्म हर जगह समाया हुआ है, और ब्रह्म के बिना हमको कुछ अगर नजर नहीं आ रहा है तो फिर हमारे से गलत होगा नहीं, क्योंकि वो भगवान हमको प्रेरणा ही वैसी देगा कि सब हमारा अच्छा ही होगा। फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि कोई कंजूस आदमी होता है, बोलता है पैसा पैसा पैसा। मंदिर में भी आता है तो पैसे के ही मोह में जाता है कि जा रहा हूँ भगवान को हाथ जोड़ूं तो कुछ भला हो जाए, पैसा आ जाए। सत्संग में भी जाता है तो हमेशा उसका दिमाग जो है वो पैसे में ही रहता है। सच्चिदानंद पुरुष में आसक्त चित्त वाले, सच्चिदानंद पुरुष में आसक्त चित्त वाले माना, जब भी किसी चीज में आसक्ति होती है तो हम एक मिनट भी भूल नहीं सकते हैं। आज बच्चे में आसक्ति है तो बच्चा एक मिनट कहीं जाएगा तो लगेगा गिर न पड़े, कुछ हो न जाए, या बाहर जाए तो बार बार फोन करेंगे, याद करेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा में हमारा मन आसक्त हो जाए, उसके बिना हम जी नहीं पाए। कोई कंजूस इंसान सारा दिन पैसा 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 करता है तो उसकी आसक्ति पैसे में है ना। भले उसके पास लाखों हैं, पर कोई उसका 10 लाख खा जाएगा तो उसके पीछे पड़ जाएगा कि मेरा 10 लाख वापस कर दे, मेरा 10 लाख वापस कर दे। आसक्ति ऐसे नहीं कि मेरे पास 10 करोड़ है, ये मैं क्या करूंगा, भला ये यूज करे। आसक्ति उसको मोह छोड़ने नहीं
देती है। तो बोलता है जिसकी ब्रह्म में आसक्ति है ना, न घर में आसक्ति है, न पैसे में आसक्ति है, न बच्चे में, न शरीर में है, न सहेली में है, किसी में भी नहीं है। गुरु नानक बोलता है आखा तो जीवा और विसरा तो मर जावा। आखा तो जीवा, विसरा तो मर जावा। अगर मैं भगवान का नाम लेता हूं तो लगता है मेरी श्वास चल रही है। हाँ ऐसे ही है। मेरे को रिलीफ लगता है। नहीं लेता हूं भगवान का नाम तो लगता है जैसे डेड बॉडी हो गया। अगर मैं भगवान का नाम लेता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी श्वास चल रही है, तो उस समय मेरे को रिलीफ लगता है। और नहीं लेता हूं भगवान का नाम तो जैसे डेड बॉडी हो गया है, मेरा सब कुछ चला जाता है। तभी तो ज्ञानी को पार्टी में, होटल में, महफिल में मजा नहीं आता है ना। उसको 10 घंटा घर में भक्ति करने को मिलेगा, पर 2 घंटा कोई होटल लेकर जाएगा तो बोलेगा मेरा टाइम वेस्ट किया, मेरा टाइम खराब किया। सारे भगवान की हमारा जो है मन जो है संसारी चीजों में बहुत आसक्त हो जाता है, जैसे पैसे में, बच्चों में, बिजनेस में, घर में, गाड़ी में, पत्नी में, इन सब चीजों में हमारी कितनी आसक्ति है। थोड़ा सा भी अगर कुछ हमारा कहीं नुकसान हो गया पैसे का, या बच्चे को कोई तकलीफ हो गई, या पत्नी को कुछ हो गया, तो हम कितना हमारा मन द्रवित हो जाता है, कैसे हम उसके लिए परेशान हो जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अगर इतनी आसक्ति, इतना मोह तुम अगर भगवान से रखो, ब्रह्म से रखो, तो तुमको ये सब तकलीफें आएगी ही नहीं, तुम खुद ब्रह्म बन जाओगे। इसी एक वाक्य से तुलसीदास जी की पूरी जिंदगी चेंज हो गई थी। तुलसीदास जी भी जो है बहुत, उनका पत्नी में बहुत मोह था। एक बार उनकी पत्नी मैके गई थी, तो वो उनको बहुत याद आ रही थी उनकी। तो वो बहुत, उस दिन बारिश और तूफान आ रहा था, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, और बारिश और उसमें ही निकल गए। वो उनका घर जो है, जहाँ उसका कमरा था उसकी वाइफ का, वो ऊपर था। तो अब वो कैसे चढ़े, तो उनको एक रस्सी दिखी, वो रस्सी को पकड़ के उसके कमरे में पहुंच गए। तो उनकी पत्नी हैरान हो गई, बोले यहाँ तो कुछ है नहीं, तुम चढ़े कैसे, तुम इतने तूफान में आए कैसे। जब उसने बाहर देखा तो एक सांप लटक रहा था, उस सांप को ही वो रस्सी समझ के ऊपर उसको पकड़ के चढ़ गए थे। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम इतनी आसक्ति मेरे देह में रखे हो, अगर इतनी आसक्ति तुम भगवान में रखे रहते तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाते। इस शरीर में जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो पूरा कचरा घर है, तुमको इसमें इतनी आसक्ति है। तो उसी समय तुलसीदास जी को वो शब्द लग गए। तो उसके बाद फिर वो तुलसीदास हो गए, इन्होंने पूरी रामायण लिख दी। तो ये चीज हमारे को, भगवान भी यही चीज हमको समझा रहे हैं कि हमको अपने देह में, हमारे संसार में हमारे को आसक्ति नहीं रखनी है। आसक्ति रखो तो किस में रखो, केवल भगवान में रखो, तो हमारा सब कुछ भला हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। फिर इस जन्म मरण से हम छूट जाएंगे। हरिओम।